कल अव्यक्त बाप दादा ने हम सभी को चारों काल का रियलाइजेशन कराया कि इस विश्व के अंदर सबसे हाईएस्ट आत्माएं हम हैं। और हाईएस्ट कैसे हैं तो वो चारों काल में बाबा ने स्पष्ट किया। वो दुनिया वाले हाईएस्ट हैं, उनको बोलते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और सो भी एक जन्म के लिए। और हम हाईएस्ट हैं इन द कल्प, सो भी 21 जन्मों के लिए। फिर उसके बाद सारे ही कल्प में हम हाईएस्ट हैं, केवल आधा कल्प में नहीं, पूरे कल्प में हम हाईएस्ट हैं। अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, अभी अंतकाल चल रहा है। इस अंतकाल में किसको ये महसूस होता है हम सबसे हाईएस्ट हैं? कैसे हाईएस्ट हैं? बाबा ने क्या कहा था कल? हाँ, बाबा ने कल कहा परमात्मा आत्मा। परमात्मा तो कहते हैं, लेकिन कल उसको अलग करके परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा, तो दोनों की पढ़ाई और पालना में पल रहे हैं और सतगुरु के रूप से श्रीमत भी दे रहे हैं। फिर विशेष बाबा का था सारी मुरली में किस बात पर था? संकल्प के ऊपर क्या था? संकल्प के लिए बाबा ने क्या कहा था? हाँ, संकल्प शक्ति को जमा करो और बढ़ाओ, प्रयोग में लाओ। और संकल्प अपने आप उसके अंदर ये सब आ जाता है। दृष्टि भी आ जाती है, कृति भी आ जाती है, कर्म भी, सब उसमें आ जाते हैं अगर हमारे संकल्प पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं तो। और क्या था? तन मन धन जन। क्या क्या तन मन धन जन? हाँ, शक्ति स्वरूप। ये देव पद के लिए बाबा ने कहा था, वो देव पद क्या है उसको स्पष्ट किया। उसमें कहा तन मन धन जन सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात देवताई जीवन। आदिकाल के वर्णन में बाबा ने कहा। उसको कहाँ से कहाँ एक लाइन में वो सिद्ध नहीं होता। तन मन धन जन क्या है, रेफरेंस चाहिए ना। और क्या था? एकाग्रता से मनोबल बढ़ता है। और एकाग्रता को बाबा ने कहा मन बुद्धि की एकाग्रता। क्या बोला? तो सार था बाबा का कि विशेष संकल्प शक्ति को जमा करो, बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। क्योंकि बाबा ने कहा जब ये शक्ति बढ़ेगी तब ऐसे महसूस करेंगे जैसे आजकल के साइंस के साधन
मोबाइल है, टेलीफोन है, वायरलेस। अच्छा, यहाँ बैठे भी दूर बैठे व्यक्ति से आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे हम सन्मुख बात कर रहे हैं, जैसे फ़ोन में बात करते हैं। कितनी ऊंची स्थिति की बात बाबा बता रहे थे, लेकिन उसका आधार क्या है? संकल्प शक्ति है। तो जितने हमारे समर्थ संकल्प होंगे, स्टॉक जमा होगा, तब हमारी ये स्थिति बनेगी। अभी व्यर्थ संकल्प, जिसके कारण से शक्ति घटती जाती है। आज बाबा ने कहा है, बाबा आया है भक्ति का फल देने। अच्छा, भक्ति का फल मिला। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था ना, जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वो पहले आते हैं, ज्ञान में आगे जाते हैं। आज फिर से बाबा ने कहा कि बाप आया है भक्ति का फल देने। किस किस ने भक्ति की? हम सब ने की है, तब तो भगवान मिला है, वही तो उसका प्रूफ है, प्रश्न ही नहीं है। तो सब ने भक्ति की है, अब उसका फल हमें भगवान मिला है। तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ा करके बाबा कैसा बनाते हैं? ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं जो सतयुग में हमें किसी से भी मत लेने की दरकार नहीं है। जबकि इस कलयुग के अंदर बाबा ने कहा मत भी लेते हैं तो गुरु भी करते हैं। सतयुग के अंदर इन दोनों की न राय लेने की दरकार है, न गुरु की दरकार है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली। तो 20 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है? जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। तो बाबा ने कहा है, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की ज़रूरत नहीं रहती। ज़रूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं। क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती
जो 21 पीढ़ी तक चलती है। और सब सद्गति में हैं। इसलिए गुरु की दरकार नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। आत्मा समझकर बैठेंगे तब शांत स्वरूप में रह सकेंगे। और इस शांत स्वरूप की स्थिति, इसी को कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। फिर से बाबा ने उसको रिपीट किया, भगवानोवाच, स्वधर्म में बैठो। मुरली आरंभ हुई ना, तो हमें बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, अपने स्वधर्म में बैठ करके मुरली सुनो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। फिर से अटेंशन, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवताएं ही होते हैं। वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? बाबा ने कहा, ये कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। अच्छा, पहले हम क्या थे? शूद्र थे, पैर। तो शूद्र से बाबा ने कहाँ एकदम बिठाया? चोटी पर ले गया। और फिर उस चोटी ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। अभी तुम कुख वंशावली नहीं हो। ये हमारा नया जन्म है ना, तो वो कुख वंशावली खत्म हुआ। बाबा कह रहे अभी तुम कुख वंशावली नहीं हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली हैं। भले ऋषि मुनि हैं लेकिन हैं कुख वंशावली। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। देवताओं से भी उत्तम है ये नशा हमें। हम देवताओं से भी ऊंच हैं। तो बाबा ने कहा देवताओं से भी उत्तम। क्यों? हम देवताओं से भी ऊंचे कैसे हो गए? हम ईश्वरीय कुल के हैं, फिर तो देवता बन जाएंगे। और क्यों हम देवताओं से भी ऊंचे हैं?
यहाँ भगवान हमें पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है। भगवान हमारे साथ है, इसलिए हम देवताओं से भी ऊंच हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले, जो बाबा के बच्चे हैं। वही तो बाबा से ज्ञान लेकर के आगे चलते हैं ना। तुम आते हो बेखत के बाप से भक्ति का फल लेने। सुना अंतर? यहाँ भक्ति वाले नहीं आते हैं, यहाँ पर ज्ञान मार्ग वाले आते हैं। और ज्ञान मार्ग वाला कौन है? जिनको बाबा अभी भक्ति का फल दे रहा है। अंतर। तो बाबा ने कहा अब भक्ति का फल कौन लेंगे? अब उसमें भी प्रश्न आया, भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर के देना है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं ना। जब समझा होगा तब समझा सकेंगे ना। तो भक्ति का फल, ये ज्ञान कौन लेता है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी और विकारी से निर्विकारी बनते हो। अथवा तीसरा नाम क्या देंगे? कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी, अथवा नरकवासी से स्वर्गवासी, मनुष्य से देवता। बाबा ने एक ही शब्द कहा, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों में उत्तम। तुम यहाँ आए हो किस लिए जयंती भाई? पढ़ाई पढ़ने। सुबह जी भक्ति का फल लेने। बेचर भाई हाँ पुरुषोत्तम बनने। जगमाल भाई क्यों आए हैं? देवता बनने। बाबा ने कहा तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, देवता बनने, लक्ष्मी नारायण जैसा। ये भगवान भगवती हैं तो ज़रूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। लक्ष्मी नारायण कौन है? भगवान भगवती। तब उनको बनाएगा कौन? ज़रूर भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानोवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, वो तो एक ही है, सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी राजधानी थी। किसकी? लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा ने कहा इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे वो राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी का मालिक बनने। ये अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब दूसरा कोई धर्म नहीं था।
क्या कहा? देवी देवताओं की राजधानी थी। तब क्या था? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। तब दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म हैं। ये धर्म है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल अनेका अनेक है। कितना बड़ा झाड़ है? तो बाप समझाते हैं, कल्प कल्प ये झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रदान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे ही पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो बाबा ने कहा कौन याद आता है? हे पतित पावन कहा तो कौन याद आता है? हाँ, जरूर निराकार ही याद आएगा ना। श्री कृष्ण या देवता कोई उनकी स्मृति नहीं। आओ, परमात्मा के लिए पुकारा तो बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। याद करो, कभी पुकारा था क्या हमने भक्ति में, हे पतित पावन आओ? समझ नहीं थी, जानते ही नहीं थे, बस वही भगवान है। और वो भी दो, कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, इतना जानते थे। पर निराकार भगवान कोई हमारा बाप है वो नहीं जानते थे। पतित पावन सीताराम कहते थे तो वो सीताराम याद आ जाता था ना, निराकार राम नहीं याद आता था। अच्छा, अब हंसी आती है ना, हम क्या क्या करते थे। हा? और समझते अपने आप को कितना समझदार थे 100% बेसमझ। तो बाबा ने कहा पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। चलो, ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब हैं कलयुग में। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंच ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। बाबा ने कहा बस इसका किसको पता नहीं है। 4 युग तो सब बोलते हैं, संगम का किसको पता नहीं है। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया। अच्छा, ड्रामा में रात तो है, अब पूछो ये रात क्यों बनाई, उसका अपना महत्व है। रात जरूर चाहिए तो दिन भी ज़रूर चाहिए, तो ये नहीं कह सकते कि ये भक्ति क्यों बनाई। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। समझा, मैंने बनाया नहीं है, मैं तो तुम्हें इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया, पूछेंगे ना कब बनाया, तो बाप कहते हैं ये तो है ही अनादि, न बनता है न खत्म होता है, अनादि चलता रहता है। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। सुना, अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो फिर कहेंगे बंद कब हुआ, परंतु नहीं, ये तो चक्र है जो चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये हैं देवताएं, त्रिमूर्ति दिखाते हैं,
उसमें ऊंचते ऊंच शिव को नहीं दिखाते, वो दुनिया वाले उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी हैं। ये सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई भी चाहिए नहीं। अभी तुमको राय मिलती है अथवा श्रीमत मिलती है, वो फिर अविनाशी बन जाती है, इसलिए वह राय लेने की दरकार नहीं। यहाँ जो हमें श्रीमत मिली वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितने राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। कितने मिनिस्टर्स हैं? तो बाबा ने कहा ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। मंत्री कहते हैं ना, मंत्री का अर्थ है राय देने वाला। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये सब करप्टेड है, बने हैं तो गवर्नमेंट भी कहती है ये सब करप्टेड हैं, बहुत खाते हैं। फिर बाबा कहता है ये हैं ही कलयुगी, वहाँ तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की भी दरकार नहीं रहती। ये मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है तो वहाँ फिर गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है जो अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए, किस पीढ़ी 21 बुढ़ापे के लिए। पीढ़ी को बाबा ने क्लियर किया ना, बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खल छोड़ दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। सुना बच्चों ने, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं कि मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते भी हैं कि आकर मूत पलीती कपड़ा, अर्थात हम आत्माओं की धुलाई करो। स्वच्छ कौन बनेगी? आत्मा बनेगी ना। तो हम आत्माओं की धुलाई करो। ये मुरली क्या है? धुलाई करता है ना बाबा। तो बाबा ने कहा हम आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर को तो धोना नहीं है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। तो पावन किसको बनाएंगे? जो पतित बनी है। तो बाबा ने कहा पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। तुमने पुकारा है बनाने आओ, तो बाबा भी बच्चों को कहता है मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है।
हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए फिर बाप को याद करते रहते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। हे मीठे बच्चों, इतनी बार में तीसरी बारी बाबा ने, हाँ, हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो तुम जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। फिर बाबा कहते हैं, कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो जरूर बनेंगे। अंत में भी आकर के अपना वर्षा जरूर ले लेंगे जो बने थे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बतलाते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, तो बाबा पूछ रहा है, तुम यहाँ किसके पास आए हो? मधुबन में किसके पास जाते हैं? वो तो है निराकार। अगर बाबा को मिलने आए हो तो बाबा तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। खुद बताते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में। सुना भगवान कहाँ आता है? पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में। और फिर उनके शरीर में, एक तो पुरानी आसुरी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में किनके? जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में ही किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। लाठी हाथ में आ जाती है, बुद्धि घिसने लग जाती है। 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी। उसने जाओ वानप्रस्थ में, आश्रमों में जा कर के भगवान की भक्ति करो। आजकल तो आश्रमों की जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं। माँ बाप को भेजा, बच्चे फ्री। तो बाबा ने कहा, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी लाठी मारने में देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ ये मरे तो धन मिले। समझा? वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो, सर्व का सद्गति दाता एक है। वो संगम युग पर ही आते हैं। सत्युग में जब तुम सद्गति को पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं।
तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। तुम सतयुग में आए, बाकी सब शांति धाम में हैं, तो इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, ना ही श्री श्री कह सकते हैं। तीनों बातें, ना सद्गति दाता कोई है, ना उसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री कह सकते हैं, सिवाय शिव बाबा के। श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कौन होते हैं? देवताएं हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं। उन्हों को बनाने वाला कौन? तो वो है श्री श्री शिव बाबा। तो बाबा ने कहा तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं। ये बच्चों ने भूल की, उसको बाबा सिद्ध कर बताते हैं। तुमने इतने गुरु किए, फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ सुख धाम में हो। और सुख धाम में क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, सब वहाँ है। केवल 3 चीज़ें नहीं, सब वहाँ है। अभी 15 जून से एक प्रोग्राम बनाएंगे। मुरली में से जो बाबा ने महावाक्य कहे हैं, वही प्रश्न आपसे जो पूछा जाए तो बाबा के महावाक्यों के अनुसार आपको जवाब देना है। हर मुरली से 2 प्रश्न और उसके मार्क्स मिलेंगे। तो जो सबसे अच्छी 15 दिन के जवाब देंगे उनको फिर प्राइज़ देंगे। इसलिए हर एक को 15 जून से शुरू करेंगे। बाबा की मुरली को जैसे ये 3 शब्द कहे, फिर बाबा किसके तन में आता है तो हम कहें ब्रह्मा के तन में। नहीं, आज बाबा ने कहा जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। फिर कहाँ आता है तो आसुरी पतित पुरानी दुनिया में आता है। माना जो बाबा के महावाक्य हैं वही महावाक्य आपको उत्तर में देने हैं। तो अगर वो आपको उत्तर देना पड़ेगा तो फिर मुरली कितने ध्यान से सुननी पड़ेगी। सुनने के बाद फिर घर जा कर के पढ़नी पड़ेगी, तब लिख सकेंगे ना। उसको बैठ कर के अपने आप लिखो, होमवर्क करो मुरली पर। तो बाबा ने कहा, बाबा भूले सिद्ध कर बतलाते हैं, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शांति सब वहाँ है। वहाँ झगड़ा आदि नहीं होता है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। वल सत्यु को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात है ही नहीं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म दिन प्रतिदिन सीढ़ी उतरते तमो प्रदान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो बाबा ने कहा उसको क्या कहेंगे। खुद एक्टर है लेकिन हमारा डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, उसको ना जाने तो बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाप आकर बतलाते हैं।
कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं, तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं, कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये बेहद का ड्रामा जूं मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच शिव बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और क्या करता है बाबा, साथ ले जाते हैं, आकर समझाते भी हैं और सबकी सद्गति करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते ही नहीं हैं, बहुत थोड़े हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। फिर घुमा करके इस ढंग से कहा बाबा ने, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, वो थोड़े जो होंगे उन्होंने बहुत भक्ति की होगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वो जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बनते हैं। ऐसी हालत जब हो जाती है, उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, ऐसी हालत जब हो जाती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी अभी तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, बेहद बाप से बेहद वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरी पॉइंट है, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सन्मुख है। अभी है
हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वरदान है। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास, समझा, उसको मणि कहा। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर रहेगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। समझा, उनका खजाना भरपूर रहेगा और भरपूरता के कारण से ही औरों के प्रति शुभ चिंतक रह सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। सुना, शुभ चिंतक किसको कहेंगे? हम कहें हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी भावनाएं हैं, नहीं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज का सम्मान है, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। कैसे सुखदाता हैं? मास्टर सुखदाता कैसे हैं? बाबा कहता है, कितनी भी परिस्थितियां आए, सुना, लिमिट नहीं, कितनी भी परिस्थितियां आए, दुख की अविद्या वाले हो। अविद्या समझते हैं ना? क्या है अविद्या का मतलब? अनुभव ही नहीं, माना जानते ही नहीं कि दुख इसको कहा जाता है। अविद्या, समझ नहीं है उस चीज़ की। कितनी भी परिस्थितियां आए, दुख की अविद्या वाले हो। ऐसे सुख सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी क्या निकले? वाह मीठा ड्रामा वाह। अभी जरा सोचो तो इतना छोटा सा पेपर आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों? और बाबा क्या कह रहा है? कितना भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन उसकी अविद्या हो और अंदर से क्या निकले? वाह मीठा ड्रामा वाह। वाह हर एक पार्टधारी का पार्ट। उसने आपको दुख दिया, आपकी आलोचना निंदा की, और आप उसको क्या बोलो? वाह पार्टधारी का पार्ट। कहना सुनना दोनों सहज है। मोडू बदलाई जाए, तरत ज बदलाई जाए। केम मने आम कही दीधुं?
તમને થાય? તમને એવું થાય? થાય। तो बाबा ने कहा इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा, सुना ये पार्ट हर एक आत्मा का ड्रामा का, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। शुरू करेंगे तो होगा ना, दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशंस देने के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।